Hello students, today we are going to learn a short but very interesting story that is natural enemies. Natural enemies like बोलते हैं कि जन्मजात शत्रु. ओके, नेचुरल प्राकृतिक स्वाभाविक शत्रु हैं लाइक रैट एंड कैट, ओके, एंड क्रो एंड आउल, स्नेक एंड मंगूज यानी नेवला और सांप. तो ये सारे कैसे होते हैं, वो जन्मजात शत्रु होते हैं. ओके, सो इनको कोई सिखाता नहीं, ना इनको कोई इनकी दुश्मनी कम कर सकता है. तो ये जन्मजात शत्रु होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल एनिमीज. ओके, सो लेट्स बिगिन. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्टोरी के थ्रू मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, वोकैब और न्यू वर्ड्स आपको इससे सीखने को मिलेगा. बहुत सारे इसमें डायलॉग्स भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज है, फ्रेजेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट इन हिंदी. Okay, so same thing you have to speak in English. So let's start. Once, एक बार, an owl. अब यहाँ पे देखो, हमें पता ये चीज़ है कि ये आपको, अगर हम एक बात करते हैं, एक आउल, एक मंगूज, एक रैट, तो यहाँ पे अ आएगा, अ मंगूज, अ रैट. लेकिन जैसे हम आउल बोलेंगे, एलिफेंट बोलेंगे, उसके पहले एन आ जाता है क्योंकि वो रूल है आर्टिकल्स लगाने के. ठीक है, ए ई आई ओ यू के पहले, वर्ड्स के पहले अगर ए ई आई ओ यू है तो हम एक, अगर हमें दिखाना है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तो उसके पहले एन लगाते हैं. सो ये कुछ ग्रामर की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती चलती हूँ. वंस एन आउल, मंगूज यानी नेवला, रैट एंड कैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. ये सभी के सभी कहाँ पे रहते थे? जंगल में. लिव्ड यानी रहते थे. ओके, अब यहाँ पे देखो, owl and cat, rat, mongoose. Okay, one day, एक दिन, a hunter यानी एक शिकारी, set a trap, एक जाल सेट किया यानी एक जाल बिछाया, एक जाल बिठाया, and the cat got trapped in the net. Okay, और जो कैट थी उसमें ट्रैप्ड हो गई, दैट मीन्स कि फंस गई नेट में. सो बच्चों, ट्रैप्ड मीन्स क्या होता है? फंस जाना, फंस गई. ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है ईडी, तो ट्रैप्ड यानी फंस गई. ट्रैप्ड इन द नेट, नेट में फंस गई, जाल में फंस गई. सीइंग द कैट ट्रैप्ड, सीइंग यानी देखकर, द कैट ट्रैप्ड, कैट को ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ देखकर, द रैट वॉज वेरी हैप्पी. रैट तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको उससे खतरा रहता है, वो उसकी दुश्मन है. ही डांस्ड एंड sang अराउंड द ट्रैप्ड कैट. ही डांस्ड, उसने डांस किया, एंड sang गाना गाया, अराउंड, किस अराउंड यानी चारों तरफ, किसके? ट्रैप्ड कैट, जो ट्रैप फंसी हुई कैट है उसके चारों तरफ वो डांस किया, गाना गाया, एकदम खुश है. बट हिज एंटिक्स वोक अप द आउल एंड द मंगूज. लेकिन बट हिज एंटिक्स, जो उसकी हरकतें हैं, एक्टिविटीज़ है, वोक अप यानी जगा दिया, द आउल, आउल को, एंड द मंगूज, मंगूज को भी जगा दिया, यानी उल्लू को और नेवले को भी जगा दिया. वो लोग सो रहे थे. अब होता क्या है, देखो यहाँ पे ये फंस गई है और ये मज़े से यहाँ पे नाच रहा है, गा रहा है, और इसकी वजह से जो कहीं पे उल्लू सो रहा था, मंगूज सो रहा था, ये लोग उसके नाचने गाने की वजह से उठ गए नींद से. और ये समझिए कि रैट को उल्लू भी खाता है और नेवला भी खाता है, तो वो तो यहाँ पे डर गया. फिर से यहाँ पे खुश हो गया कि बिल्ली पकड़ी गई, अब तो ये मारी जाएगी. लेकिन यहाँ पे दो दुश्मन और आ गए, नेचुरल एनिमीज. सीइंग देम, उनको देखकर, किसको देखकर? रैट ने देखा किसको? मंगूज को एंड आउल को. उनको देखकर, सीइंग देम यानी उन दोनों को देखकर, द रैट लॉस्ट हिज करेज. रैट ने तो अपनी हिम्मत ही छोड़ दी. लॉस्ट यानी खो दी, अपनी हिम्मत खो दी यानी हिम्मत हार गया, एकदम डर गया. दैट मीन्स ही आस्क्ड द कैट, उसने कैट से पूछा, कैन आई कम इनसाइड द नेट, क्या मैं नेट के अंदर आ सकता हूँ? अब ये चीज़ें तो आप भी पूछते हो परमिशन लेने के लिए. कैन आई कम इनसाइड द रूम, कैन आई कम इनसाइड द क्लास, ये चीज़ें. ओके, व्हेन द आउल एंड मंगूज आर गॉन, जब, व्हेन यानी जब आउल और मंगूज चले जाएंगे, आई विल बिट द नेट एंड फ्री यू. सो मैं क्या करूँगा? आई विल बिट द नेट, मैं
नेट को काट दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। ऐसा कौन बोलता है? रैट। ओके, सो क्या बोलता है? आई विल बाइट द नेट एंड फ्री यू, मैं नेट को काट दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। एंड फ्री यू यानी स्वतंत्र कर दूंगा, तुम आज़ाद हो जाओगी। द कैट एग्रीड, कैट तो एग्री कर गई, मान गई। सो द रैट क्रेप्ट इनसाइड द नेट, द कैट एग्रीड सो द रैट क्रेप्ट। क्रेप्ट का मतलब होता है ना ऐसे धीरे धीरे जो ऐसे घिस के जाते हैं ना, रेंगते हुए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेप्ट। क्रेप्ट करके वो नेट के अंदर चला गया। वेन द मंगूज एंड आउल वेंट अवे, जब मंगूज और आउल चले गए, वेंट अवे मीन्स चले गए, द रैट बिट द नेट, रैट ने नेट को काट दिया। द कैट वॉज फ्री, अब कैट आज़ाद हो चुकी थी, आज़ाद हो गई। द रैट टू क्विकली वेंट इनसाइड हिज होल, रैट भी तेजी से चला गया इनसाइड अंदर, हिज होल अपने होल के अंदर, जो उसकी बिल थी, जो उसने, हमें पता है होल में रहते हैं ना कैट रैट। सो तेजी से फटाक से, जैसे ही मंगूस गया, आउल भी गया, इधर बिल्ली आज़ाद हो गई, तो बिल्ली तो खा सकती थी ना इसको, इसलिए फटाक से वो कहाँ भागा? अपने होल में भागा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कैट कॉल द रैट, कैट ने रैट को बुलाया, आवाज़ दिया, बट ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। टू कम आउट सिंग, उसने बाहर आने से मना कर दिया। टू कम आउट, ही रिफ्यूज टू कम आउट, उसने बाहर आने से मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, वी नीडेड ईच अदर येस्टरडे, उसने क्या बोला? वी नीडेड ईच अदर येस्टरडे, हमें एक दूसरे की कल ज़रूरत थी, क्योंकि ये भी तो बचना चाहता था, रैट भी बचना चाहता था ना मंगूज और आउल से, और कैट भी बचना चाहती थी हंटर से, इस जाल से छूटना चाहती थी। तो उसने बोला वी नीडेड ईच अदर येस्टरडे, हमें एक दूसरे की ज़रूरत थी। वी नीडेड यानी ज़रूरत थी, ईच अदर एक दूसरे की, येस्टरडे यानी कल। सो वी बिकेम फ्रेंड्स, तो हम दोस्त बन गए थे, ठीक है, हम दोस्त बने थे। बट वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ओके, बट वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स फॉर एवर, लेकिन हम हमेशा दोस्त नहीं रख सकते, बिकॉज वी आर नेचुरल एनिमीज़, यानी घोड़ा घास से दोस्ती कर ही नहीं सकता। ओके, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो कभी भी सुधर नहीं सकते, वो कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है। ओके, सो बच्चों, आपके हर एक स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज और स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, अदरवाइज आपको ब्लर दिखेगा। आप भी सजेशन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्रामर बहुत सारे यूज़ हुए हैं, तो वो भी अगर आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बताइए। आपको किस तरह की स्टोरीज़ पसंद है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो रीज़न भी बता सकते हो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, सारे रीज़न आप मुझे बता सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसकी वजह से आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आपके अभी स्कूल रीओपन होंगे जून से, तो अगर आप बहुत सारे बच्चे पहले से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते रहते हैं, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए आप स्टार्टिंग से ही बता दीजिए, तो फिर मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी। वैसे पिछले साल के या फिर लास्ट ईयर के पहले की भी जो वीडियोज़ हैं 2 ईयर्स अगो के, उसमें भी मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बट एक अगर ब्लर होगा तो वो भी मैंने वापस से बनाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो रह गया तो कमेंट सेक्शन बताइए, वापस से बन जाएगा। ओके, और आपके इवन मैथ्स के भी डाइजेस्ट आंसर्स अपलोडेड हैं। और आप बताइए आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपको कमेंट में बताइए, मैं बनाऊंगी उस तरीके की वीडियोस। ओके।